अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ JKB, एक ऐसा शो जिसमें हम आपके मुद्दे और आपके मसाइल पर बात करते हैं। हमारे देश का जो सिस्टम है उसमें 4 बुनियादी चीज़ें हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव, तीसरा जुडिशरी, चौथा मीडिया। एडमिनिस्ट्रेटिव की जिम्मेदारी है कि वो सरकार कानून के मुताबिक चलाए और नागरिकों के हित में पॉलिसी बनाए। लेजिस्लेटिव की ये जिम्मेदारी है कि सरकार को सही तरीके से गाइडलाइंस दे और जब भी सरकार किसी उलझन में घिर जाए तो वहाँ पर कानून बना के सरकार की मदद कर सके। जुडिशरी की जिम्मेदारी यह है कि वो हमारे संविधान की रक्षा करे। जब सरकार और लेजिस्लेटिव की तरफ से कोई गलती हो तो कानून की रोशनी में उसका निवारण कर सके और उसमें सुधार कर सके। मीडिया, चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया सरकार का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मीडिया की एक अहम जिम्मेदारी है कि वो सरकार के ऊपर वॉच डॉग का काम करे, यानी सरकार के ऊपर नज़र रखे और सरकार की पॉलिसियों से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करे और सरकार की गलत नीतियों के वजह से लोगों के अंदर जो आक्रोश है उसको जो है सरकार तक पहुंचाए। अगर ये चारों डिपार्टमेंट सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो सरकार एक वेलफेयर सरकार होगी, लोगों के हित में काम करने वाली सरकार होगी। हमारे देश के अंदर जो पिछले कई सालों से मसले मसाइल पैदा हुए हैं, जो आज हमारे देश के नागरिक मसाइल फेस कर रहे हैं, उनकी जड़ें यही चारों डिपार्टमेंट के सही तरीके से काम ना करने की वजह से है। ये सरकार जो अच्छे दिन के वादे से आई थी, ये स्लोगन वाली सरकार, हर वक्त जो है इसने देश के नागरिकों को भ्रमित किया और उनको जो उत्तेजित करके झूठा नेशनलिज्म का हवा खड़ा किया। और आज उसी सरकार के कार्यकाल के अंदर चाइना ने हमारी ज़मीन का बेशतर हिस्सा जो है कब्ज़ा कर लिया है। 60 स्क्वायर किलोमीटर के लद्दाख के इलाके के ऊपर जो है चाइना ने कब्ज़ा कर लिया है, लेकिन सरकार जो है खामोश है और जो सरकार से सवाल पूछे उसी के ऊपर जो है सरकार राशन पानी लेकर चढ़ दौड़ती है। आपने देखा नहीं कि किस तरह से NRC और CAA का जो आंदोलन खड़ा हुआ था, सरकार ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए उस आंदोलन को कुचला और उसके अंदर जो है जो एक्टिविस्ट लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई थी, जो स्टूडेंट्स ने अपनी आवाज़ उठाई थी, जो बुद्धिजीवियों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, उन सबको जेलों में ठूसा जा रहा है। उनके ऊपर गंभीर तरीके से जो है आरोप लगाए जा रहे हैं। UAPA जैसे काले कानून को नाफिज किया जा रहा है। सरकार ने दिल्ली राइट्स के ताल्लुक से जो है उसको किस तरह से डील किया, ये हम सब के सामने है। यूपी के अंदर सरकार ने पुरअमन आंदोलन को जो है किस तरह से कुचला, वो भी हमारे सामने है। अब ये जो कोरोना महामारी का जो पूरा एक एपिसोड है वो हमारे सामने है कि किस तरह से सरकार ने नागरिकों के ऊपर जो है लॉकडाउन थोपा और उसका नागरिकों को जो है भ्रमित किया और उनको बताया कि जो है 21 दिन के अंदर जो है हम इसको जीत लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में नागरिकों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, खाने के लिए मोहताज हो गए और उसकी वजह से जो है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक भूखमरी का माहौल आ गया और जो है 70% से ज़्यादा लोग जो है जिनकी नौकरी चली गई और वो जो परेशानी के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए पर मजबूर है। तो ये सरकार इसी तरह से जो है लोगों को उत्तेजित करती है एक झूठे वादे के ऊपर और उसके बाद में जो है उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, नागरिकों को राम भरोसे छोड़ दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो है सरकार अपने साथ में अपने सहयोगियों के लिए
बड़ी ऐश व इशरत का सामान मुहैया करती है। इस सरकार के अंदर जो है कोरोना महामारी से पहले मार्च के जो आंकड़े आए हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के, उसके ताल्लुक से जो है हम बात करेंगे। एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर एनपी है, जो बैंक से जो बैड लोन लिया जाता है उसकी आंकड़े जो है 60,000 करोड़ थे। उसी के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो 13,30,000 करोड़। उसके साथ साथ सर्विस सेक्टर के अंदर 3,40,000 करोड़ और रिटेल सेक्टर के अंदर 6,20,000 करोड़। ये सब मिलाकर जो है 23,50,000 करोड़ जो है हमारा बैड लोन था मार्च से पहले तक। लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते हमारा बैड लोन जो है उसकी क्या स्थिति बन रही है वो भी हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर जो 60,000 करोड़ का जो हमारा एनपीए था वो बढ़कर जो है 12,70,000 करोड़ हो गया। इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ के अंदर 13 लाख का जो एनपीए था वो बढ़कर 45 लाख करोड़ हो गया। और उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि सर्विस सेक्टर के अंदर 29,02,000 करोड़ का और उसी के साथ साथ रिटेल सेक्टर के अंदर 32,10,000 करोड़ का जो है हमारा ये एनपीए हो गया। तो इस तेज़ी के साथ में जो है हमारी फाइनेंशियल स्थिति जो है बद से बदतर की तरफ चली जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन, कोई एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर उस पर सवाल किया जाए, सवाल करने वाले की जो है आफत शुरू हो जाती है। कभी उसको ट्रोल किया जाता है, कभी उसके पीछे सीबीआई लगा दी जाती है, कभी किसी और चक्कर में जो उसको फंसा दिया जाता है ताकि जो सवाल कोई ना करे। हमने देखा कि किस तरह से पुलवामा अटैक के टाइम पे अभिषार शर्मा जिसने जो है वो सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए थे तो उसका नंबर जो है सार्वजनिक कर दिया गया और 3 दिन तक उसके खानदान वालों को किस तरह से गालियां दी गई। और इसी के साथ साथ अभी जो है विनोद दुआ जो बड़े शालीन तरीके से, बड़े ठंडे तरीके से जो है सरकार से जो है अपनी बात रखते थे, सवाल पूछने की कोशिश करते थे, उनके ऊपर भी जो है इस सरकार ने जो एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। तो ये सब सरकार से सवाल ना पूछे, लेकिन क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे सवाल पूछना गुनाह हो गया है? बल्कि सवाल तो पूछा ही जाएगा और हमारा ये हक है नागरिक होने के नाते कि जो है हमने सरकार चुनी थी, हमने अपना राजा नहीं चुना था कि जो है वो जिस तरह से मन मर्जी आए उस तरह से वो काम करे और उसको जो है कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप देखेंगे कि नागरिकों की इतनी बुरी हालत है यहाँ अभी इस वक्त चल रही है, लेकिन सरकार के जो सहयोगी है और पूरी सरकार जो है वो जो है आयश कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री की हवाई सफ़र के लिए जो 2 नए हवाई जहाज खरीदे गए 8,400 करोड़ कीमत पर, और उसके साथ साथ जो दिल्ली का जो है सौंदर्यीकरण के लिए जो 25,000 करोड़ जो है सैंक्शन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की खुद की सुरक्षा के लिए जो है सालाना 600 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर हमारे नागरिकों को जो है उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार के पास में पैसे नहीं थे। नागरिक भूखे मर रहे हैं, उनको जो है 2 वक्त के खाने के लिए, 2 वक्त का राशन देने के लिए सरकार के पास में पैसे नहीं है, जबकि हमारे गोदामों में जो है अनाज सड़ता चला जा रहा है। आए दिन जो है हम उसकी रिपोर्ट देख रहे हैं कि जो है अनाज सड़ रहा है, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि वो जो है अनाज सड़ने की बजाय जो है हमारे देश के नागरिकों के मुंह में चला जाए, और भूख से जो है जितनी मौतें हो रही है सरकार उसका संज्ञान नहीं ले रही है। और आप देखेंगे कि जो ये कोरोना महामारी जो है अपने उरूज पर है, जबकि थोड़े दिन के बाद में जो राज्यसभा की जो है इलेक्शन होने वाला है 19 तारीख को, उसकी किस तरह से तैयारी की जा रही है। सरकार जो है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए राज्यसभा के अंदर कितना पैसा खर्च कर रही है। 750 करोड़ रुपए जो राजस्थान के अंदर जो है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए जो है
एक एक एमएलए को जो है 25-25 करोड़ में जो है खरीदने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर गुजरात के अंदर 270 करोड़, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 550 करोड़ रुपए खर्चा करके जो है कमलनाथ की सरकार गिराई गई, और उसके बाद में फिर भाजपा ने जो है सरकार बनाई। तो ये सारा सब कुछ जो है हमको क्या बता रहा है, ये सारा सब कुछ हमको ये बता रहा है कि हाँ, आम नागरिक के लिए आप सरकार के पास में एक भी पैसा नहीं है, लेकिन सरकार की अपनी मौज मस्ती के लिए सरकार के पास में करोड़ों रुपया है, जहाँ पे कोई धन की कमी नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी थी कि जो है देश के संविधान को रक्षा करता और वो बचाने की कोशिश करता और खुद संज्ञान लेकर जो है सरकार के ऊपर लगाम लगाता। लेकिन जो है आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की भी हालत जो है इसी तरह से चलती चली आ रही है। तो फिर ये सवाल तो हमको पूछना ही पड़ेगा, और अगर नागरिक सवाल नहीं करेंगे तो फिर कौन इस जो है सवाल करेगा। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर हुकूमत बनाते हैं, ऐसे लोगों से क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि जो है आप खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं और देश के नागरिकों के लिए देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो क्या अब हमको ये समझना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अर्थी निकलने का वक्त आ चुका है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हम आपसे फिर किसी नए मुद्दे के साथ में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।